हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं गाइस। तो बहुत सारे बच्चे जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे बच्चे जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे एनटी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं उसके बाद तैयारी कर रहे हैं फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी के साथ साथ जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारे लड़कों का मुझे क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है कि जो हम पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं रहता है। तो याद कैसे रहे वो लंबे समय के लिए, उसके ऊपर हमें कोई ट्रिक बताएं। तो कुछ गोल्डन रूल्स मैं आपको बताऊंगा कि जो आप पढ़ते हो उसको याद किस तरह से रखना है आपने। जो मैं अपनी पढ़ाई में अप्लाई किया करता था और चीज़ों को कैसे याद रखता था, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ में अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां पर हम डेली क्विज़ प्रैक्टिस करते हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए जो कि बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप डेली एमसीक्यू क्विज़ प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू को किस तरह से सॉल्व करना है उसमें भी हेल्प करता है। तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए गाइज़, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उनको याद कैसे रखें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपकी ये गलती है। देखिए, आप अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, सपोज़ आपने आज डिसाइड किया है कि मैं आज पढ़ूँगा लखनऊ पैक्ट के बारे में, ठीक है जी, लखनऊ पैक्ट के बारे में पढ़ूँगा। आपने एक पेज लिया, आप किसी भी बुक से इस टॉपिक को पढ़ते हो, तो एक आप इस तरह से पढ़ते हो कि आपने इस पूरा, अगर यहाँ पे 10 या 15 लाइनें हैं, आपने इस टॉपिक को पूरे को पढ़ा, और पढ़ने के बाद आपने जब अपने दिमाग को बोला कि मैंने इसमें से क्या सीखा, तो आपके माइंड से आर्डर आएगा कि जी मैंने तो इसमें से कुछ नहीं सीखा, बल्कि मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं घुसा। तो उस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। आपको सबसे पहले कोई टॉपिक अगर आपने उठाया, सपोज़ आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब आप पढ़ रहे हो तो आपने उसमें कीवर्ड्स ढूंढने हैं। सबसे पहले उस टॉपिक में घुस के आपने कीवर्ड्स ढूंढने हैं कि कौन कौन सी एमसीक्यू जो हैं वो फ्रेम हो सकते हैं इस टॉपिक में से, वो आपने निकालने हैं खुद से। जैसे जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम जो है स्पेशली जो है वो एमसीक्यू टाइप ही होता है। तो अगर आप एक टॉपिक जो है पढ़ रहे हो तो आप खुद उसमें क्वेश्चन फ्रेमिंग करना शुरू करो। आप उस टॉपिक में खुद से क्वेश्चन फ्रेम करना शुरू करो। आप देखो कि मैं इस टॉपिक में से कितने एमसीक्यू या कितने क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम कर सकता हूं। अगर आपसे एमसीक्यू फ्रेम नहीं होते तो आप खुद को क्वेश्चन पूछें यहाँ से कि जेकेएसएसबी कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकती है। उस तरह से आपको क्वेश्चंस को फ्रेम करना है। मैं आपको बता दूँ, मैं क्या किया करता था कि जब मैं कोई टॉपिक पढ़ता था तो मैं उसके एमसीक्यूज़ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाला करता था उसी टॉपिक में से, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू उस टॉपिक में से निकाल सकूँ। और जब ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू मैं वहाँ से निकालता था तो मेरे जितने भी जिस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते थे मैं वहाँ से निकाल लेता था। तो ये मेरा एक आइडिया रहा। दूसरा, मैं कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया करता था। जैसे मुझे लगता था कि यहाँ पे कोई चीज़ है जो मुझे अंडरलाइन करनी चाहिए। जैसे लखनऊ पैक्ट में से जब लखनऊ पैक्ट हुआ था तो उस जो हुई थी वो लखनऊ पैक्ट जब हुआ था तो उसमें हेड किसने किया था उस लखनऊ पैक्ट को। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कहीं पे देखते हो आप तो उसको अंडरलाइन कर सकते हो। मतलब ऑल इन ऑल आपको जो है कीवर्ड्स जितने भी आपको दिखते हैं एक टॉपिक के अंदर, उनको आपको अंडरलाइन करना है, और जब आप नेक्स्ट बार उस चीज़ को रिवाइज करें तो आपको वो अंडरलाइन की हुई चीज़ें दिखें और आप एकदम से स्ट्राइक करें वो आपको कि ये चीज़ें मुझे याद रखनी है। तो टॉपिक, जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे हो या फिर आप कोई और क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ रहे हो, तो एक टॉपिक में से 10 से 15 चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आपको याद रखनी होती हैं। इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो 10 से 15 के बीच में चीज़ें होती हैं जो आपको एक टॉपिक में से याद रखनी होती हैं। उनकी आप एक लिस्ट बना लें और उसको उस टॉपिक के साइड पे जो है एक छोटा सा पेज, आपको पता है मिलते हैं छोटे छोटे पेज, वो नोट करके रख लें, कीवर्ड्स लगा लें वहाँ पे कि ये 10-12 चीज़ें जो है मुझे इस टॉपिक में याद रखनी है। तो जब आप वो नोट करके रखोगे तो हो सकता है 2 या 3 दिन के बाद आप दोबारा उस नोट को देखें, उस पेज को निकालें और वहाँ पे देखें कि मैंने कौन कौन सी 10-12 चीज़ें जो है नोट की हैं, वो कीवर्ड्स देखें। आपको पूरा टॉपिक जो है वहाँ से रिवाइज़ हो जाएगा। फिर आपको वो पूरा 1 या 2 पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उस छोटे से
उस छोटे से जो है नोट से आप जो है पूरा रिवाइज कर लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग। सेकंड जो है राइटिंग करके भी आपको जो है चीज़ें याद रहती हैं। जैसे लिख लेना है आपने जो चीज़ें आपने पढ़ी उस टॉपिक में से, जो आपको लगा कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आप उसके जो है शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जैसे आप सपोज़ पूरी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे हो, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आपने जब आप पढ़ रहे हो तो साथ में एक छोटी सी आप डायरी रख सकते हैं या फिर आप एक कॉपी रख सकते हैं जिसमें आपने पूरी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के नोट्स जो हैं वो पूरे के पूरे आपके जो है 5 पेजेस के अंदर आने चाहिए। कितने पेजेस के अंदर आने चाहिए? 5 पेजेस के अंदर, मतलब बिल्कुल ब्रीफ नोट। जिस तरह से मैंने आपको बोला कि कीवर्ड आपने नोट कर लेने हैं, वैसे ही आपने पूरे के पूरे कीवर्ड्स जो हैं वो बनाने हैं और वो टॉपिक वाइज जो है बनाते जाना है। जैसे आपने सबसे पहले 1857 का रिवोल्ट पढ़ा, फिर 1885 में फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस पढ़ी, उसके बाद आपने जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ी। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में अगर 7 से 8 चीज़ें हैं याद रखने वाली तो उनके कीवर्ड्स बना लेने हैं आपने, क्योंकि आपको थ्योरी तो पता है लेकिन रिवीजन में चक्कर ये रहता है जब आप रिवीजन करते हो तो वो दोबारा पूरी थ्योरी आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आपने वो छोटे कीवर्ड्स बनाए होंगे। तो जब आप 1 से 2 बार पूरा पढ़ लेते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को, जब दूसरी बार आप रिवाइज करते हुए आए तो सिर्फ आपको वो 5 पेज दिखे और आप आधे घंटे में पूरी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को रिवाइज कर सकें। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मैंने आपको पता है एक वीडियो बनाई थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर, पावर टॉनिक करके, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर। पूरी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मैंने जो है 43 मिनट्स में कवर की थी। वो तो मैंने आपको पढ़ाते टाइम 43 मिनट लगाए, ऐसे अगर मैंने रिवाइज़ करना हो तो मैं उसको 15 मिनट में जो है सारा रिवाइज़ कर लूँ। तो इस तरह से मैंने कीवर्ड में वो पूरी वीडियो बनाई थी। अगर आपको वो मेरे नोट्स देखने हैं तो आप उस वीडियो को सर्च कीजिएगा हमारे चैनल पर, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पावर टॉनिक बाई JKSSB स्पेशल। तो वो वीडियो जब आपको दिखेगी आप उसको देखना, मैंने वो नोट कितने ब्रीफ तरीके से, बिल्कुल हर एक टॉपिक में एक कीवर्ड वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो उस तरह से मैंने पूरी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आपको जो है वो करवाई थी 43 मिनट्स में। तो मैंने उसी तरह से चीज़ों के नोट्स बनाए हुए थे कीवर्ड की तरह, ताकि मैं जब अगली बार इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आऊँ तो जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आप पढ़ने बैठ जाओ तो कितनी बड़ी है, लेकिन मैंने उसको इतना ब्रीफ किया हुआ था कि मैं उसको 15 से 20 मिनट या 30 मिनट में मैक्सिमम जो है वो ख़त्म कर सकता था। तो इस तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने नोट्स इस तरह से बनाने हैं कि वो आपको हर बार जो है पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको जितना हो सके चीज़ों को हर बार जो है ब्रीफ करते हुए चलना है। तो राइट डाउन करें, नोट्स बनाएं। नोट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बार आप इतना लेंथी आप नहीं पढ़ सकते हो। आपको चीज़ों को ब्रीफ करना आना चाहिए। मतलब आप किसी टॉपिक पढ़ रहे हो तो जब आपने 3-4 पेज का टॉपिक पढ़ा है तो उसको इतना ब्रीफ कर लो आपकी वो आधे पेज में सारा टॉपिक आपको अगली बार जो है वो रिवाइज हो जाए। तो कीवर्ड्स को आपने नोट करते हुए चलना है और फिर बार बार उन कीवर्ड्स को रिवाइज करते रहना है। तो जब आप इस तरह से चीज़ों को कर लेंगे तो आपकी जो है वो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आप रिवीजन जो है जल्दी से कर सकोगे। पूरे सिलेबस को आप जो है 4 से 5 दिन में कर सकते हो अगर आपने उस तरह से नोट्स प्रिपरेशन की है। वैसे ही आप मैथ्स के लिए भी कर सकते हो। मैथ्स के हर टॉपिक के आप इम्पॉर्टेंट जो है 200 क्वेश्चन जो हैं उनको कहीं नोट डाउन कर दे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसे नोट्स बनाने हैं आपने कि जिसमें आपके 100-150 क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है वो आपने कहीं नोट डाउन कर देने हैं कॉपी पे। और जब आप रिवाइज़ करने के लिए आओ तो वो 100-150 क्वेश्चन जो है विद ट्रिक्स विद फार्मूलाज के साथ आपने वहाँ पे लिखे हो, ताकि 100 क्वेश्चन आपने फिर प्रैक्टिस नहीं करने, आपने सिर्फ देखना है उनको। और 100 क्वेश्चन आप जो है आसानी से आप जो है आधे घंटे में देख सकते हो। 30 मिनट्स में आप पूरा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो रिवाइज़ कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास नोट्स हैं। अगर आपको पास नोट्स नहीं हैं तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस को फर्स्ट टाइम भी उतना ही टाइम लगेगा और जब आप 10वीं बार पढ़ोगे तब भी आपको उतना ही टाइम लगेगा। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो गोल्डन रूल मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़े हुए को कैसे याद रखें, तो उसके आपको सबसे पहले जो है ब्रीफ नोट्स बनाने पड़ेंगे। जो आप लेंथी चीज़ें पढ़ते हो उनके ब्रीफ नोट्स बनाने हैं और फिर उन नोट्स को आपने बार बार रिवाइज़ करना है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करोगे उतनी आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा। तो अगर मैं एक वर्ड में कंसाइज करूँ तो ब्रीफ नोट्स प्लस ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन।
तो पहले नोट्स बनाएं और फिर रिवीजन करें। इसी तरह से जो है मैंने चीज़ों को याद रखा था, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने किस तरह से चीज़ों को याद रखा था। तो मैंने नोट्स बनाए थे और फिर उनको जो है बार बार रिवाइज़ किया था। जिस चीज़ को, जो चीज़ 7 से 8 पेजों में मिलती थी, मैं उसको 1 पेज में लिखता था और 1 पेज में लिखने के बाद उनको बार बार रिवाइज़ करता था। दिस इज़ माई ट्रिक। बाकी आपके पास अगर कोई और ट्रिक है तो आप उसको भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने जो किया था मैं आपके साथ वो अपना जो गोल्डन रूल है वो शेयर कर रहा हूँ। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।